और अब चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। 2019 के घमासान से जुड़ी अब 3 खबर आपके सामने। मायावती मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर सकती हैं, तो दूसरी खबर बीजेपी से आ रही है, जिसमें कल बीजेपी अपने 100 नेताओं की किस्मत पर फैसला कर सकती है। खुद मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है कांग्रेस से, जो कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग जा पहुंची है और मांग की है कि पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट से मोदी की तस्वीरें हटाई जाएं। और यदि इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए अपनी पूरी सूझबूझ व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और साथ ही अपना बेहतर रिजल्ट भी दिखाते हैं, तो फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति इनकी यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के बराबर क्या, उनका आधा भी जितना परिश्रम मायावती जी, अखिलेश जी और अजीत सिंह जी और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी सब लोग मिलकर के नहीं कर सकते। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे सभी लगभग राष्ट्रीय नेतागण हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। इसलिए इस मोर्चे पे भाजपा का सामना मुझे नहीं लगता है कि कोई विरोधी दल कर पाएगा। बहुत जल्दी रैलियां भी होंगी, दोनों दल मिलकर के रैली कराएंगे। जगह और तारीख बहुत जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसी की बातचीत के लिए कल मैं मिला था। सर, जॉइंट रैलीज होंगी आपकी और मायावती जी की? फेसेस में कैसे जॉइंट रैली करनी है उसी पे बातचीत हुई थी और कुछ तारीखें लगभग तय हो गई हैं कि कब शुरू किया जाए। और मैं समझता हूँ नवरात्र जब शुरू होंगे तो दोनों गठबंधन की रैलियां भी शुरू हो जाएंगी। देखिए, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। मायावती जी जाएंगी मैनपुरी प्रचार करने के लिए, जाएं, हमें उसमें क्या आपत्ति। उन्होंने गठबंधन किया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो भाजपा की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी 2014 में जिन सीटों पर सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करके विजय प्राप्त की थी, आज वहां का मतदाता भी पूरी तरह से भाजपा का कमल खिलाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए गठबंधन का कोई भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा पर नहीं पड़ेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले विकास कार्यों की बैठक में सांसद और विधायक के बारे में जो सादर आदान प्रदान हुआ है, ये तो बीच में कुछ लोग आ गए, नहीं तो 21 सलामी होती, 21 जूतों की सलामी हो जाती। ये ऐसा लोकतंत्र है? उनके जनप्रतिनिधि किस लिए लड़ रहे हैं? जमीन पे कुछ पहुंचा नहीं है। खतरा है बहुत सारे लोकसभा के सांसदों को कि उनकी टिकट काट दी जाएगी। मुझे सपा बसपा के गठबंधन पर संशय होता है। मायावती कह रही हैं कि हम देश भर में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी, तो मैं कहता हूं झूठ क्यों बोल रही हो? अगर गठबंधन नहीं किया है आपने, तो सपा बसपा के समर्थन से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लड़ने का मौका क्यों दे रही है? आपने अपना वहां प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? इसका मतलब जो आप 2004 से लेकर के 14 तक की हैं कांग्रेस की बैसाखी बन करके, कि अगर एक भी सीट आप जीत जाओगे तो आप बैसाखी कांग्रेस की बनोगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।